पीटीआई इस मुल्क के आइन कानून जमहूरियत के साथ खड़ी है। पीटीआई नहीं चाहती कि इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया जाए। पीटीआई हर पाकिस्तानी के तोहफे के साथ खड़ी है। इसीलिए पीटीआई को निशाना बना दिया जाता है कि ये जी पीटीआई का मसला है। पीटीआई का पाकिस्तानियों नहीं मसला, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आपके हकूक का मसला है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इस वक्त अगर आप इस करप्ट निजाम का मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इमरान खान खुदा जाने कितनी देर उनकी जिंदगी है, वो आएगा जेल से बाहर या नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहजाद हूं, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान की आवाम को मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये बात को आपने गौर से समझना है। आइन के तरमीम के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूं। आइन में ये जो तरमीम की गई है हुकूमत की तरफ से, इसका आपके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, ये जरा आप गौर से सुनिएगा तो आपको समझ आएगी। आप सरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज पे ज्यादा जोर दिया वो चीज थी इंसाफ। किसी भी मुल्क में जब उनकी अदलिया इंसाफ नहीं देती, किसी भी मुल्क में जब रूल ऑफ लॉ की, आइन की, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वो कौम, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आज आप खामोश हैं, आपकी अदलिया के ऊपर डाका डाला गया, आपके इंसाफ के ऊपर डाका डाला गया, लेकिन आप खामोश हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को मैं ये कहना चाहता हूं, आपको कभी अब इंसाफ नहीं मिल सकेगा। आप बेशक तवक्को ना कीजिएगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसाफ पाकिस्तान की आवाम को देती है अदलिया। जब अदलिया को कंट्रोल कर लिया जाता है तो फिर ये आपको डाकू, चोर, लुटेरे कभी इंसाफ नहीं दे सकते। आपकी एक उम्मीद थी, वो थी अदलिया के, हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा। पीटीआई वालों को यह उम्मीद थी कि हमारा खान आएगा, उसको अदलिया की तरफ से रिलीज किया जाएगा। और काफी सारे मामला आते हैं, काफी सारे लोग हैं जिनको अदलिया से उम्मीदें थी, लेकिन अब अदलिया को कंट्रोल किया जाएगा। आइन में तरमीम करने का मकसद यह था कि अदलिया को हम कंट्रोल करें, अदलिया में हम अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बिठाएं और अपनी मर्जी के हम फैसले करवाएं। नाज़रीन, जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं, नाज़रीन जिस मुल्क में इंसाफ देने वाले अदारों को कंट्रोल कर लेती है हुकूमत, फिर आप यूं समझे कि हुकूमत ने पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है। क्योंकि हुकूमत हर 2 नंबर काम वो करना चाहती है जिसको अदलिया रोकती है। हुकूमत हर वो 2 नंबर धंधा करना चाहती है जिसको अदलिया रोकती है। अब अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है। यह आइन में तरमीम का असल मकसद था मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना, वो रोक लिया गया है। ये हुकूमत में बैठे 200-300 लोग जीत गए और 25 करोड़ पाकिस्तानी हार चुके हैं। मुझे अफसोस होता है जब यह कहा जाता है कि यह पीटीआई का मामला है, यह इमरान खान का मामला है। मुझे बहुत अफसोस होता है। पाकिस्तानियों, यह पीटीआई का मामला नहीं है, यह मसला इमरान खान का नहीं है, यह मसला मेरा है और आपका है। यह उन 25 करोड़ अवाम का है जो पाकिस्तान में रहते हैं। आपको इंसाफ देती है अदलिया। इमरान खान साहब का तो मामला चल रहा है, इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनका जो कुछ भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त आपके हकूक में डाका डाला गया है। आपको अब स्टैंड लेना होगा, इन 200-300 चोरों के खिलाफ आपको निकलना होगा, आपको संगीन फैसला देना होगा, आपको जुर्रत का मुजाहरा करना होगा इस करप्ट निजाम के खिलाफ। पीटीआई का नाम क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि ये पीटीआई का मसला है? क्योंकि पीटीआई एक नजरिए के साथ खड़ी है, पीटीआई आपके हकूक के साथ खड़ी है, पीटीआई इस मुल्क के आइन कानून जमहूरियत के साथ खड़ी है। पीटीआई नहीं चाहती कि इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया जाए। पीटीआई हर पाकिस्तानी के तोहफे के साथ खड़ी है। इसीलिए पीटीआई को निशाना बना दिया जाता है कि ये जी पीटीआई का मसला है। पीटीआई का पाकिस्तानियों नहीं मसला, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आपके हकूक का मसला है, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इस वक्त अगर आप इस करप्ट निजाम का मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इमरान खान खुदा जाने कितनी देर उनकी जिंदगी है, वो आएगा जेल से बाहर या नहीं आएगा, ये तो एक बाद का मामला है। लेकिन इस वक्त ये आपकी जंग है। आपको इस वक्त जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, इस करप्ट निजाम के सामने खड़ा होना होगा। आपने देखा बांग्लादेश में इनकलाब आया, वो करप्ट जो नजरिया था वो हार गया और अवाम का जो नजरिया था वो जीत गया। इस वक्त ये 200-300 डाकू आपके मुल्क के ऊपर मुकम्मल तौर पे काबिज हैं। ये मुकम्मल तौर पे अदारे अपने कंट्रोल में ले रहे हैं और आपके हकूक को ये पमाल करेंगे।
आपकी जिंदगियों में ये और मुश्किलात डालेंगे। आपसे जीने का पाकिस्तान के अंदर हक छीना जा रहा है, आपसे आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीना जा रहा है। अब नहीं आप निकलेंगे तो फिर कब निकलेंगे? अफसोस की बात है, आप सब लोगों ने आइन में तरमीम होते देखा, आपने कुछ भी नहीं किया। आपने अपने अपने घरों में बैठ के तो मजम्मत की होगी, लेकिन फिजिकली आपने कुछ नहीं किया। पाकिस्तानियों, इस वक्त आपको चाहिए, आप पीटीआई में से हैं या किसी और जमात में से हैं, ये आप सब पाकिस्तानियों के हक पे डाका डाला गया है। अदलिया को कंट्रोल किया गया है, जिस अदलिया ने इंसाफ देना है। अब ये चोर डाकू अरबों रुपए के डाके डालेंगे, अरबों रुपए की करप्शन करेंगे, लेकिन इंसाफ देने वाले अदारे इनके कंट्रोल में होंगे। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, अब ये आपके मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर बड़े बड़े मालात बनाएंगे, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त इमरान खान का नहीं, अदलिया का साथ दें। जिस मुल्क में अदालतें आजाद नहीं होती, उस मुल्क में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, उस मुल्क में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। अब बड़े बड़े जुल्म किए जाएंगे। आपने देखा, आप सारे पाकिस्तानियों ने देखा किस तरीके से आइन में तरमीम की गई, लोगों की बहन बेटियों को उठाया गया, लोगों के बच्चों को उठाया गया, मंडियां लगाई गई, लेकिन आइन में तरमीम की गई। अब नहीं तो कब निकलोगे? आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।